से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सावन माह की शुरुआत के साथ ही आज प्रथम सोमवार को शिव की नगरी काशी में जो नज़ारा देखा गया, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। कांवरियों की चहल पहल से सावन भर गुलजार रहने वाला शहर बनारस आज सूना सूना सा दिखा। बनारस की गलियां न ही आज बोल बम के नारों से गुंजायमान हुई और न ही जलाभिषेक के लिए सड़क पर निकलने वाला यादव बंधुओं का हुजूम दिखाई दिया। एक ओर जहां चंद्रवंशी गोप सेवा समिति की ओर से मात्र 5 यादव बंधुओं ने जलाभिषेक करके सन 1932 से चली आ रही परंपरा का निर्वहन किया, वहीं काशी विश्वनाथ दल के भी 5 पदाधिकारियों ने काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक कर 1952 से चली आ रही परंपरा को कायम रखा। चंद्रवंशी गोप सेवा समिति की ओर से संरक्षण गोपाल जी यादव ने 5 यादव बंधुओं लालजी यादव, विनय यादव, गोपाल यादव, चंदन यादव, मनोज यादव को जलाभिषेक के लिए रवाना किया। इसके साथ ध्वज वाहक के रूप में दुर्गा सरदार व डमरू वादक के रूप में विष्णु यादव चल रहे थे। काशी विश्वनाथ दल की ओर से स्वर्गीय तेजू सरदार के पुत्र चंद्रलेश्वर यादव, इंजीनियर अशोक यादव, वरिष्ठ पत्रकार राकेश यादव, आलोक यादव व रोहित यादव ने जलाभिषेक किया। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के देवपुखरी बड़ी पट्टियां बरजडीहा से रिश्तों का कत्ल करने वाली एक सनसनीखेज खबर है। यहाँ बड़ी पट्टियां निवासी अल्ताफ हुसैन उर्फ सोनू ने अपनी 46 वर्षीय सौतेली मां बिल्किस बेगम उर्फ परवीन को विगत 7 दिन पूर्व ही मारकर घर में ही दफना दिया था। मृतका के पति अली हुसैन की मृत्यु बीमारी की वजह से 4 माह पूर्व ही हो चुकी थी। घटना का कारण संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। रविवार को जब लाश दफनाने के स्थान पर आरोपी सौतेला बेटा पक्की जमीन बनवाने लगा तो लाश की बदबू आने लगी, जिस पर मोहल्ले वालों ने मृतका के लल्लापुरा स्थित मायके वालों को सूचना दिया। मायके वालों की सूचना पर ही पुलिस ने पहुंचकर जमीन की खुदाई कराया और लाश बरामद किया। आरोपी सौतेले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज बनारस कचहरी के 2 अधिवक्ताओं में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। दोनों अधिवक्ताओं के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन ने कचहरी परिसर को 2 दिन बंद करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद पुलिस और बनारस बार के अधिवक्ताओं ने स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट करके कचहरी परिसर को बंद करवाया। बताया जा रहा है कि इन 2 अधिवक्ताओं के पास 2 दिन पूर्व ही कुछ लोग आए थे जिनको खांसी और बुखार था, जिनकी वजह से कचहरी परिसर में संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। कचहरी जिला जज के आदेश के बाद चौकी इंचार्ज के द्वारा कचहरी के सम्मानित अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा अनाउंसमेंट करके कि कचहरी का विलंब खारिज कर दिया जाए, क्योंकि जो 2 अधिवक्ता कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वो इसी कचहरी परिसर के दीवानी परिसर में रहने वाले हैं और अधिवक्ता संक्रमित ना हो जाएं, इसी को देखते हुए अनाउंस करा के खाली कराया जा रहा है। ये एक सारनाथ के रहने वाले हैं, एक पाड़ेपुर पहाड़िया के रहने वाले हैं। आगे कितने दिन तक बंद किया जाएगा? 2 दिन के लिए बंद है। सैनिटाइज होने के बाद आगे जिला जज का जो आदेश होगा उसमें कार्रवाई होगी। वैश्विक महामारी कोविड-19 लगातार बढ़ने के बाद आज वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा कचहरी परिसर के अंदर किसी भी प्रकार से वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ शुभांगी शुक्ला ने कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए क्रम को देखते हुए कचहरी परिसर में इसके रोकथाम के लिए रोकथाम नियम का पालन कराने के क्रम में शाम 6 बजे के बाद परिसर के अंदर पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित होगा। इसके साथ ही कचहरी परिसर के अंदर किसी भी तरह के वाहन पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जिला अधिकारी वाराणसी के वाहन के साथ ही ट्रेजरी के वाहन व विकलांगों के वाहन को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इधर लॉकडाउन के बाद ये देखा जा रहा था कि थोड़ा सा नियमों का पालन यहाँ पे एंट्रेंस पे नहीं किया जा रहा था और वकील के साथ अधिकारी लोग भी अपनी गाड़ी पूरा अंदर तक लेके आ रहे थे। इस वजह से अव्यवस्था फैल रही थी। इसके लिए कल एक सेंट्रल बार के अध्यक्ष को एक चिट्ठी मेरी तरफ से जारी की गई है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि सभी वकीलों को अपने स्तर से निर्देशित करने के लिए कि शाम को 6 बजे के बाद एक तो परिसर में कोई वकील ना रहे, ना बैठेगा, ना यहाँ पर घूमता हुआ पाया जाएगा। दूसरा ये कि कोई भी एंट्रेंस, चाहे वो उत्तरी गेट हो चाहे यहाँ मेन मुख्य गेट हो, उस पर कोई भी अपनी गाड़ी से एंटर नहीं करेगा, या अधिकारी या कर्मचारी कोई भी नहीं, जिससे कि परिसर में जो है अव्यवस्था ना दिखे। बीते शुक्रवार की रात सुंदरपुर इलाके में हुए पुलिस कर्मियों और भाजपा नेताओं के बीच हुई झड़प का विवाद गर्म होता ही जा रहा है। शनिवार को अदालत में हुई सुनवाई में पुलिस को कई धाराओं को वापस लेना पड़ गया था। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया था। सत्ता के दबाव में पुलिस कर्मियों को दोषी मानकर सस्पेंड भी किया गया। अब इस पूरे प्रकरण में भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव का बयान सामने आया है, जिसमें वो भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्दोष बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है
और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के कारण मैं कह सकता हूं कि हम सबका ये स्वभाव नहीं है, हम सबकी ये परंपरा नहीं है कि शासन प्रशासन और पुलिस में हम सब हस्तक्षेप करें, और करता भी नहीं। लेकिन एक कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ, बिना बात के 19 धारा लगाई गई, तो किसी कार्यकर्ता के साथ, किसी आम जन के साथ, किसी के भी साथ अगर कोई अन्याय होगा, चाहे उत्साह में चाहे अति उत्साह में, तो निश्चित रूप से हम सब बोलेंगे। हम सब की कई बैठकें हुई तो प्रशासन के साथ। एक न्यायिक कमेटी की घोषणा डीएम साहब ने किया, एडीएम फाइनेंस के नेतृत्व में। उसने निर्णय लिया कि ये 4 पुलिसकर्मी दोषी थे। हमारा काम है, अगर मेरा कार्यकर्ता गलत होता तो मैं उसका पक्ष भी नहीं लेता। मेरा कार्यकर्ता सही है तो इसलिए हम उसके पक्ष में खड़े हैं। और कार्यकर्ता के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए, किसी जन के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। ये सब अपना, हम सब उस दल के कार्यकर्ता हैं कि अनुशासन में रहना जानते हैं। कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा के समय रोशनी बिखेर रही है वाराणसी की रोशनी। कोरोना महामारी को देखते हुए वाराणसी की युवती रोशनी कुशल जायसवाल ने पिछले 101 दिनों से जरूरतमंदों की मदद का दावा किया है। बतौर रोशनी वह कांग्रेस की सिपाही और प्रियंका गांधी से बेहद प्रभावित हैं। उन्होंने लॉकडाउन की मार झेल रहे लोगों को मास्क, भोजन का पैकेट, कच्चा राशन इत्यादि चीज़ों का वितरण करके लोगों की मदद का क्रम जारी रखा है। रोशनी कुशल जायसवाल ने इस कार्य में कोरोना योद्धा के रूप में सहयोग करने वाले साथियों को चांदी का नोट प्रदान कर सम्मानित किया। सरकार की असफलताओं का समाजवादी पार्टी ने शुरू किया है जमकर प्रचार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पत्र को जन जन तक पहुंचा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। आज नरोत्तमपुर, नैपुरा, तारापुर, टिकरी क्षेत्र में नगर निगम के पूर्व परिषद वरुण सिंह, युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव सत्य प्रकाश सोनकर, सोनू, संजय यादव व आलोक गुप्ता के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का आह्वान पत्र बांट करके लोगों को सरकार की असफलताओं से अवगत कराया। उपस्थित लोगों को सरकार की असफलताओं को बताते हुए वरुण सिंह ने कहा कि आज भाजपा सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आए दिन हत्या, लूट, छेड़खानी, मारपीट की घटनाएं घटित हो रही हैं। पुलिस को केवल विपक्ष के दमन में लगाया गया है, जिसकी वजह से अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। कहा जाता है कि काशी के कड़कड़ में शंकर का वास है। यह वही काशी है जहां बाबा विश्वनाथ विराजते हैं। यहाँ महाशमशान स्थित है। इस काशी के कड़कड़ में भगवान शंकर विविध स्वरूपों में विराजमान है। काशी के दक्षिण क्षेत्र में 80 स्थित गोयंका संस्कृत महाविद्यालय में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने इस मंदिर में वर्षों तपस्या की थी। सावन के महीने में प्रतिदिन यहाँ रुद्राभिषेक, श्रृंगार व आरती के साथ साथ नाना प्रकार के व्यंजन का भोग भी लगता है। सावन के प्रथम सोमवार के बावजूद वाराणसी में कई शिवालयों के कपाट बंद नजर आए, जिसकी वजह से भक्तों के बीच मायूसी देखी गई। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से अधिकतर शिवालय सूनी दिखाई पड़ी। काशी विश्वनाथ मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच भक्तों ने अपने देवादिदेव महादेव की पूजन अर्चन किए। सावन के प्रथम सोमवार होने के बावजूद गंगा घाट पर स्नान करने वालों की संख्या भी नहीं के बराबर दिखी। हालांकि जिन दर्शनार्थियों ने शिवालयों में दर्शन पूजन किया, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते देखा गया। आत्मनिर्भर भारत निर्माण के अभियान का हिस्सा बना बनारस। वाराणसी की एक कंपनी नंदरामका क्रिएशन LLP को DRDO द्वारा PPE किट मास्क बनाने का अप्रूवल मिल गया है। नंदरामका क्रिएशन कंपनी ने अप्रूवल मिलते ही PPE किट मास्क बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसकी तरफ हम लोगों ने एक कदम उठाते हुए हम लोगों ने PPE किट और अन्य मेडिकल जो क्लॉथिंग का सामान होता है उसको बनाने का काम शुरू किया। और पहले हम लोग साड़ी और सूट वगैरह का काम करते थे, जिसके लॉकडाउन की वजह से पूरा काम एकदम बंद हो गया। तो हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए इस काम को करने की शुरुआत की, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत से कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन यहाँ के जिला उद्योग केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छा हमको सहयोग प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से हमें DRDO से जो अप्रूवल मिलता है, OFC कानपुर से हमको अप्रूवल मिल गया। हमें हमारे सारे सैंपल 7 सैंपल हम लोगों ने अप्रूवल के लिए भेजे थे, जो कि सब पास कर दिए गए। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।